दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घटना चक्र के माध्यम से एक घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है और उस वाराणसी ज़िले में एक इलाका होता है जहां पर ये घटना घट जाती है। एक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। एक नहीं, ये कम से कम 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा था, जिसमें 12 लोगों के साथ जो मुकदमा था वो नामजद था और 11 लोग जो थे वो अज्ञात थे। और ये मुकदमा किस चीज़ का था, रिपोर्ट किस प्रकार से लिखाई गई थी कि एक 23 साल की जो लड़की है उसके साथ 23 लोगों ने 23 साल की लड़की है उसके साथ 23 लोगों ने 7 दिन तक बलात्कार करते रहे और शहर के अन्य अन्य क्षेत्रों में ये लोग बलात्कार करते रहे। उसे नशीली दवाई पिला पिला करके न जाने कहाँ कहाँ तक और कौन कौन से शहर तक ले जाते रहे। उसे कुछ भी नहीं पता था, पर 23 लोग थे जिन लोगों ने ऐसी हरकत का अंजाम दिया। 23 लोगों में से 12 लोग जो थे वो नामजद हुए और 11 लोग अज्ञात हैं, जिसमें 6 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। बाकी के जो सभी लोग हैं 17 लोग वो अभी तक फरार हैं। इस घटना को पूरी विधिवत समझाते चले कि इस घटना में कैसे और क्या हो जाता है। 23 साल की जो लड़की होती है वो लड़की घर से बाहर जाने का एक जो रास्ता होता है और वो रास्ता उसके कुछ काम से रोज़ का आना जाना होता है और उस काम पर के तमाम सारे लोग होते हैं जो उसको जानते होते हैं और उस जानकारी के हिसाब से वो रोज़ आती जाती थी। ये लोगों को बात पता थी। लेकिन एक दिन 29 मार्च 2025 को वो लड़की घर वापस नहीं आती है और उस लड़की को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे उस लड़की को गिरफ्तार किया जाता है, 29 मार्च को जो घर पे माँ होती है वो देखती रहती है और उसका जो रास्ता देखने के बाद में जब उसका कोई पता नहीं लगता है तो वो खोजबीन करना शुरू कर देती है और रात में उसे ढूंढने जहाँ जहाँ उसकी जानकारी थी वहाँ वहाँ फ़ोन करके उसको पता लगाने की कोशिश करती है। लेकिन उस लड़की का कोई पता जता नहीं चलता है। जब कोई पता जता नहीं चलता है तो सुबह होते ही उस लड़की की माँ ने जाकर के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और कहा कि मेरी बेटी कल शाम से गायब है, क्योंकि शाम को घर आना था और शाम को वो घर नहीं आई है। जब इस बात का पता पुलिस को चलता है तो पुलिस जो है अपना काम शुरू कर देती है और कहती है कि जाइए, मैं उस लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। उस लड़की को ढूंढने में पुलिस ने काफ़ी मेहनत की, मशक्क़त करने के बाद में उस लड़की का कोई भी पता जता नहीं चलता है और लड़की 29, 30, 31, पहली, 2, 3, 4 मार्च को अपने आप घर आ जाती है। महज कम से कम 7 दिन के बाद वो लड़की घर वापस आती है। जब घर वापस आती है तो लड़की अपनी माँ से मिलती है और माँ के सामने बैठ जाती है और माँ पूछने की कोशिश करती है कि बेटी आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम 7 दिन तक कहाँ रही। दरअसल उस समय लड़की की हालात बहुत नाजुक थी, उसको रोने के सिवाय और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ वो रोए जा रही थी और उसके शारीरिक स्थिति बता रही थी कि ये शरीर से भी बहुत ही परेशान और अथाह मन से दुखद है, क्योंकि शरीर और मन दोनों बहुत ही बीमार हो चुके थे। पूरी तरह से उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ही परेशान और हैरान थी वो लड़की, क्योंकि उस लड़की के साथ जो हुआ था वो किसी को बता पाना बहुत ही मुश्किल था। जो उस लड़की ने झेला था, जो उसके साथ ऐसी घटना हुई थी, वो कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, वो कोई साधारण घटना नहीं थी जिसको वो हर व्यक्ति से बयां कर सके। शायद वो क्यों ना उसकी माँ हो, लेकिन माँ से भी बता पाना उसके लिए बहुत ही कठिन गुजर रहा था। जैसे ही उस लड़की की माँ पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और किसने क्या कहा है, किसने क्या किया है, आखिर तुम 7 दिन कहाँ लापता रही, किस रिश्तेदारी में थी, किस नातेदारी में थी, किस अपने जानने वाले के यहाँ थी, कहाँ थी, तो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। तो माँ ने और गांव के जो पड़ोसी लोग थे, जो आसपास के लोग थे,
जब उस लड़की के बारे में सुना कि वो लड़की वापस आ गई है, जब तो सभी लोग इकट्ठा होने लगे और आसपास आने लगे। जैसे ही वो कई लोगों को देखा, जैसे ही तो वो घर में घुस जाती है, घर के अंदर भाग जाती है। घर के अंदर भागने के बाद में वो एक कमरे में दरवाज़ा बंद कर लेती है और कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद में वो अपने आप को वहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश करती है। जब ऐसी कोशिश करती है तो माँ बहुत ही बाहर से विनती करती है, चिल्लाती है, रोती है और कहती है कि बेटी तुम वापस आ जाओ, कमरा खोल दो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें जो दिक्कत हो, जो परेशानी हुई हो, जो भी है वो हमें बताओ, हमसे बात करो। ऐसे में सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और घर के अंदर उस कमरे का ताला तोड़ने लगते हैं। कमरा लॉक था, इसलिए कई लोगों ने औजारों से उस कमरे को तोड़ दिया, दरवाजे को तोड़ दिया और दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया उस लड़की को। लड़की जैसे ही तमाम सारे लोगों को देखती है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपनी माँ को लिपटने लगती है कि उसको लग रहा था इसे बहुत बड़ी डरी और सहमी है। उसके अंदर जो डर था, वो डर ये था कि जैसे ही किसी आदमी पर नज़र पड़ रही थी, उसे बहुत ही भयानक लग रहा था। तो जैसे ही कहा कि उसने जो दरअसल वहाँ जो उसके आस-पास थे, सब पड़ोसी थे, जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, नातेदार थे, सभी लोग थे, लेकिन जिस लड़के को, जिस पुरुष व्यक्ति को देखती थी, उससे उसे इतनी नफ़रत थी कि उसे देख करके इतना डर और सहम जाती थी कि वो चिल्लाने लगती थी। किसी से बात करने के बजाय वो अपने आप को छुपाने और बचाने की कोशिश कर रही थी। कई लोगों ने कहा कि इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, कई लोगों ने कुछ और कहा। उसे जब किसी के बारे में बात करना, किसी से बोलना, किसी से सारी इतनी परेशानी थी, तो उसे उस समय हॉस्पिटल में एडजस्ट कराया गया। हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद में 2-3 दिन तक इलाज चलता है और जब पुलिस को पता चलता है कि वो लड़की वापस आ गई है, जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, जो गुमशुदा थी, जब वो पुलिस वहाँ पर इस बात की जानकारी प्राप्त करती है तो पुलिस उस हॉस्पिटल को पहुँचती है और उस लड़की से पूछताछ करना शुरू करती है। जब लड़की से पूछताछ करना पुलिस शुरू करती है तो पुलिस को देख करके, वो पुरुष जाति को देख करके वो फिर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है। तब उसकी माँ बताती है कि ये पुरुष व्यक्ति को देख करके बहुत ही डर और सहम रही है। तब वहाँ पर 2 कांस्टेबल महिलाएं भेजी जाती हैं। जब महिला कांस्टेबल जाती हैं तब उसे हाथ पकड़ करके बैठ करके एक जगह पर बहुत ही प्यार से उससे बातचीत करने की कोशिश करती हैं, बहुत ही धीरज बंधाती हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ होगा, जो हुआ है वो हमें बताओ, हम उस पर काम करेंगे। उस पर जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ होगा उसको हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है, जो भी बुरा बर्ताव हुआ है, उसे आप मुझे विधिवत बताएं। मैं कानून के तौर पे जो भी मदद है आपकी वो कर पाऊँगी। मैं पूरी मदद करूँगी। कानून से जितनी ज़्यादा प्रावधान हो सकेगा मैं उस आपकी समस्या का हल करूँगी। जब वो 2 महिलाएं कांस्टेबल और उसकी जो साथ में बैठी हुई माँ होती है, वो दोनों तीनों लोग जब बात करते हैं तो वो लड़की बड़ी मुश्किल से बताती है और बताती क्या है कि वो बताती है कि 29 मार्च को वो अपने काम से घर आ रही होती है और 29 मार्च के बाद जब वो घर से आ रही होती है घर के लिए, तभी रास्ते में 2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो शराब के नशे में थे और गाड़ी 4 पहिया थी और 4 पहिया गाड़ी साइड में लगाते हैं और लगाने के बाद में उस लड़की से बातचीत करते हैं। पहले रास्ता पूछने का बहाना बनाते हैं और वहाँ पर जब वो कोई किसी को नहीं देखते हैं तो उस लड़की को कार में डाल लेते हैं। कार में जैसे ही डाल लेते हैं वैसे उसको न जाने किस प्रकार की नशीली चीज़ें सूंघाई गई जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और बेहोशी के बाद उसे पता नहीं चला कितने शहर में घुमाया गया, कहाँ-कहाँ ले जाया गया। उसे कई जगह पर ले जाया गया, कई जगह पर उसको रखा गया, लेकिन उन सब रखे गई जगहें थी, जो चीज़ें थीं, जो समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ गई है, उसके सामने कौन-सी चीज़ आई है। लेकिन बस एक बात को समझ पा रही थी कि उसके शरीर के साथ बहुत ही छेड़छाड़, उसका मतलब बलात्कार और रेप हुआ था और वो यह भी जानती थी, यह समझ पा रही थी कि उसे नशे में जो याद था वो पूरी बात बताने की कोशिश करती है और बताती है कि लगभग मैंने गिने हैं 23 लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया है, जिसमें 12 लोगों को मैं लगभग जानती हूँ, जो हमारे आसपास के एरिया के, हमारे जानने वाले, जिनको मैं
थोड़ा बहुत पहचानती हूँ, जिसमें 6 को मैं पूरा विधिवत पहचानती हूँ आवाज़ से, और शक्ल तो उन लोगों ने ढक रखी थी और कुछ लोगों ने शक्ल को भी खुला रखा था। उन्हें मालूम था कि लड़की नशे में है और इसे किसी प्रकार का पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं 6 लोगों को पहचानती हूँ। 6 लोगों को विधिवत नहीं पहचानती हूँ, लेकिन देखा हुआ है। लेकिन ये 12 लोगों को तो मैं जानती हूँ, लेकिन जो 11 लोग और हैं उन्हें मैं नहीं पहचानती हूँ। जब लड़की इन सब चीज़ों के बारे में बताती है तो वहाँ पर पुलिस ने जिन जिन लोगों का नाम लेती जाती है उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और उन लोगों को जेल भेजने का काम करती है। 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जबकि 12 लोगों का नामजद रिपोर्ट है। 6 और खोज किए जा रहे हैं। 6 लोग जैसे मिलते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उन्हीं लोगों से 11 जो अन्य लोग हैं जिन लोगों ने बलात्कार किया और लापता हैं, उन लोगों को भी पुलिस घसीट करके उन लोगों को जो कानूनी कार्रवाई है, जो उनके तहत सज़ा का प्रावधान है, वो 376 और जो भी अपहरण का केस है वो सब उनके प्रति जो कोर्ट का काम है कार्रवाई करके, उनसे मैं उम्मीद यही करता हूँ कानून से उस लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर न्याय दिया जाए। जो लोग आरोपी हैं, जो लोग दोषी हैं, उन्हें विधिवत जो कानून के प्रावधान के तहत सज़ा बनती है वो ज़रूर दी जाए और उन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी जो भी शक्ति है वो बढ़ती जाए। ये लोग जो 23 लोग होते हैं ये साधारण लोग नहीं होते हैं, ये सभी लोग ऐसे लोग होते हैं। पुलिस जब जानकारी प्राप्त करती है तो बताती है कि ये लोग सब सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जो समाज में इस प्रकार से घिनौनी कृत्य करते हैं, उन लोगों को एक बार जेल के अंदर डाल दिया जाए, उसके बाद दोबारा बाहर निकालने की जो भी कोशिशें हैं वो ना की जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको उम्र कैद, कारावास ऐसी सज़ाएँ दी जाएँ जो भी कानून के तहत बनती हैं। लेकिन उस लड़की के साथ कोर्ट से उम्मीद है कि अच्छा न्याय करेगी और अच्छी से अच्छी उसकी लड़की की देखभाल करते हुए कानून उन लोगों को सज़ा देने का काम करेगी। दोस्तों, ये कहानी हमारी कैसी रही, ये घटना कैसी रही, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हम आप लोगों को रोज़ रात 8 बजे इसी प्रकार से सच्ची घटनाएं सुनाते रहते हैं। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।